एक कहावत सही कही हो, जब बहुत सारा काम हो और कुछ ज़्यादा ही जल्दी हमें काम निपटाना हो ना, तब अदवदा के काम बिगड़ेंगे, खराब होंगे और जल्दबाजी में चोट लगेगी। पहले मेरी ठोकर लगी इससे। ठीक है, फिर खाना बनाने की सोची थी, जल्दी जल्दी खाना बना लें क्योंकि वेट सेट करने वाले भैया का फ़ोन आ गया था, हम लोग आ रहे हैं। तो खाने पीने की तैयारी करी, तभी गैस एकदम से ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने गैस का सिलेंडर लगाना तो आता था, पर पता नहीं क्यों उसका ढक्कन नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर बाद वो ढक्कन खुला, फिर मैंने ये सेट किया, तब तक आ ही गई। ये आए, ये मेरे हस्बैंड आए, इनके लिए चाय वगैरह बनाई और फिर वो भैया और आ गए, उनको चाय वगैरह पानी वगैरह दिया। और ये ढक्कन है इतनी देर में खुला, क्या ही मैं बताऊँ, हाथ दर्द हो गए। फिर इसको घुमाया और पट से खुल गया। कभी कभी चीज़ें सामने होती हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देती। वैसे ही ढक्कन रोज़ खोलती हूँ, रोज़ सिलेंडर लगाती हूँ, पर कहते हैं ना जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो मैंने फटाफट से ये किया, सारा रसोई, कोई बाहर से आता है तो रसोई वगैरह सारा साफ़ सुथरा हो, छोटा सा घर है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फाइनली सिलेंडर वगैरह लग गया था। पानी फ्रीज में ठंडा नहीं था, तो फिर मैंने पानी किया। मैंने ना जो फ्रीजर होता है ना जो कूलिंग करता है, उसका बटन दबा दिया, तो पूरे घर में पानी पानी हो रखा था। तो ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, आटे का भी मुझे करना था। ये देखिए तेल वगैरह के डब्बे रखे थे। जब सिलेंडर निकालते तो बहुत सारी चीज़ें निकल निकल के आ जाती, तो बहुत ज़्यादा वो भागम भाग हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। और किस किस के यहाँ पे बारिश हुई। यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है, मतलब बूंदा बांदी होती है, बंद हो जाती, फिर हो जाती। रात को हम सोते हैं ना, 3-4 बार ऊपर आते, 3-4 बार नीचे आते, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लगती है, ऊपर बहुत ठंडा अच्छा लगता है। नींद बहुत प्यारी आती है। हाँ, हालांकि आँख जल्दी खुल जाती है। 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जब भी उठो मोबाइल चेक करती है, अरे अभी इतने ही बजे हैं, चलो सो जाते हैं। और नीचे अंधेरा रहता था तो नींद नहीं आती थी। ऊपर कौवा चिड़ैया उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे, 3:30 बजे चिल्लाने लग जाते हैं। आके काम धंधा स्टार्ट कर लो, फिर दोपहरी में सो लो। पानी की कुछ बोतलें गंदी हो गई थी, तो मैंने बर्तन धोए, तो मैंने बोला इनको भी धो देती हूँ, साफ़ कर देते, चिकनी चिकनी हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं बोतल साफ़ करने का ब्रश आता है ना, उसको लेना चाहती हूँ। पर देखो कब ले पाती हूँ, फिलहाल तो मेरा इसी से काम चल रहा है। बोतलें तो अच्छी निकली है, पर इनके ढक्कन चटक गए हैं। पर ठीक है, इसके अंदर दो दो ढक्कन है, एक प्लास्टिक का है, एक स्टील का है। तो स्टील वाले चटक गए, बोतल नहीं चटकी है, प्लास्टिक वाले चल जाएंगे। सारा काम वाम मतलब ऑलमोस्ट हो गया था ख़त्म, और आधा कहेंगे तो नहीं हुआ था। खाना वगैरह नहीं बना था, क्योंकि जो बेड सेट करने वाले एक दिन बाद आ गए थे। जैसे सभी का मैंने रिव्यू वीडियो वगैरह देखी थी ना, तो वो उन लोगों को बहुत परेशान किया कि बेड सेट करने के लिए हमें 15 दिन तक हमें भेज बोलना पड़ा, मेल करने पड़े, बोला कि बेड सेट करने के लिए भेजो बेड सेट, और नहीं आया। हमने लोकल से ही सेट करा, पर नहीं, मेरा तो एक दिन पहले बेड आ गया, दूसरे दिन कुछ कांटेक्ट वगैरह नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक आ गए। तो आप फाइनल में ये दोनों भैया आए हैं, इस तरीके से बेड आया है। हाँ, मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसके सारे स्क्रू इस तरीके से हैं। जहाँ जो बेड हमारा सिंगल बेड था वो साइड से कर दिया, जहाँ अलमारी रखी है। और यहाँ पे ना थोड़ा देखिए, बेड के नीचे बच्चे कागज आगज बहुत सारा कचरा था, उसको साफ़ किया, पोछा लगाया। ये लोग सेट कर रहे थे तब तक। किस किस ने ऑनलाइन मंगाए हैं आप लोग बताना। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, पर हम लोगों को तो आ गया समझ में। कैसा कैसा नहीं, सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे देखिए टुकड़ों में बेड आया था, और कैसे 1-1.5 घंटे में बेड बना के तैयार कर दिए। स्क्रू इस तरीके से लॉक वाले स्क्रू थे, ये भैया बोल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से वो रहते। बल्कि ये जो हम बनवाते हैं वो फेविकॉल वगैरह से या उसमें वो लगा के उसको करते, ये लोहे और स्टील के उस पे बोल्टों पे टिके होते, बहुत मजबूत होता है। तो फर्स्ट इन्होंने सिराना इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया। ये देखिए, इसमें ड्रॉर लगाए हैं। इस देखो कीलें थी ना जो इन्होंने लगाई, वो लॉक वाली थी, इस तरीके से अटैच किया। और ये सिराना का फर्स्ट भाग बनके हमारा तैयार हो गया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते। ये देखो इस तरीके से किया। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी खोल के ले यूज कर सकते हो। सिराना मत खोलो और सारी चीज़ें खोल लो। ये सिराना तैयार हो गया। इस तरफ का रह रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा। और अभी वीडियो में तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, लग रहा है आपको नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। इस साइड का हो गया, उस साइड का भी हो गया। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो स्टार्ट की थी। ये देखिए, ये सिराना है हमारा। कैसा लगा मुझे नहीं पता, हमें अच्छा लगा है, और मुझे पता है आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग मेरी खुशी में खुश होते हैं। वैसे बेड वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है।
और ये देखिए इस तरीके से ये मतलब जो सामान रखने की चीज़ें हैं वो लग गए हैं। इस तरीके से हमारा ये बेड रेडी हो गया है। अब इसको साइड से करेंगे। ये देखिए पूरा कंप्लीट है। नीचे इस तरीके से ये डाल दी गई, अटैच ज़मीन से अटैच रहता है। इसे पानी से सेफ्टी रखनी है क्योंकि प्लाई नीचे ज़मीन से अटैच होती है और इसमें कितना भी सामान रख लो। हमारे सिंगल वाले बेड में हमने ज़्यादा सामान रख दिया तो नीचे की जो प्लाई है वो नीचे निकल गई है, मैंने आपको बताया। तो फाइनल में हमारा बेड रेडी है। 4 इसकी प्लाइयाँ, इसको अलग अलग उठा सकते हैं। ये देखिए कैसा लगा। अब पूरे कमरे में हमारे बेड ही बेड दिख रहे हैं, पर कोई नहीं, बेड में रसोई का काम रसोई में यूज़ होता है, यहाँ का यहाँ। और भाई सिंगल बेड को हम इधर उधर फेंक तो सकते नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो फाइनली हमारा बेड बनके रेडी हो गया है। गद्दा और लाना, आप लोग प्यार और आशीर्वाद से गद्दा और आ जाए। 8-9 हज़ार का गद्दा आएगा, तो इस वजह से मुझे देखो कब आ पाता है। भैया जाने के बाद सारी दीवारें मैंने साफ़ की क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बच्चे मानते ही नहीं हैं, 2 दिन साफ़ कर दो, तीसरे दिन फिर वैसी ही दीवार हो जाती है। क्या करूं क्या नहीं करूं। देखिए जितना बजट था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बेड ख़रीदा है। और कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं वो लोग, आप लोग ऐसे शेयर कर देना वीडियो को। और अगर आप ऐसे मतलब इसमें नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन ये सर्च करें शीशम वगैरह के बेड, तो आपको जैसे बने हुए आते हैं वैसे आ जाएंगे आपको। ठीक है, सारा सामान इधर से उधर किया, फिर मैंने ये सेट किया। इसमें मुझे प्लास्टिक की अलमारी को जॉइंट करना था, उसके 4 जो होते हैं ना खम्भे से, वो नहीं मिल रहे। फिर मैंने देखा इसमें मेरी 2 जोड़ी चूड़ियाँ रखी हुई थी, वो मैंने कभी पहनी नहीं, तो वो मुझे पता चल रही है पीछे से सूट वैसा है। तभी तो मैं पीछे कपड़े सही करती रहती हूँ, पर जो भी है पीछे आंखें नहीं होती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने निकाली और पता मोती सारे गिर गए, मैंने सारे मोती मेरे नीचे गिर गए, काम बढ़ गया। वही वाली बात है ना, ये आके सो गए थे। कभी मैंने बताया ना वैसे चल जाते रात रात को, कभी कभार गाड़ी लेके चल जाते, काम होता है तो इसको निकाला, फिर मैंने सेट किया। अब बस यही है, गद्दा देखो कब आता है, बेड तो कब का मारा कब आया। ये वाली चूड़ी बता रही थी, मेहरून चूड़ी, बहुत सुंदर लग रही थी, मैं साड़ी वगैरह पे पहनने पे बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो चलिए, इतना वो पता है पेट में इतनी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी कि इतना लेट कभी खाना खाया नहीं है, तो इस वजह से। तो देखिए कोई भी काम करो लेट तो हो ही जाता है, काम तो ऐसा रोज़ रोज़ तो होते नहीं हैं। अब वो आए थे, उनके साथ देखिए चीज़ें देखना, सेट सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखनी मायने रखती हैं। और मैंने सारा A to Z प्रोसेस आने तक का, और कैसे खोला है, पैकिंग कैसे, A to Z मैंने शेयर किया है। आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो आपको ले लेना चाहिए अगर आपको लगे, और फिर अपना अपनी पसंद है, ऑनलाइन ले वैसे ले, ऑफ़र वगैरह दिखे तो ले लो। पर यही सर्च करने का तरीका, जैसे आपको बने हुए लेने हैं, जैसे मेरा तो ये वैसे आया था, उस ऐसे पे इंजीनियर लिखा होता है। और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, मैं जितना नहीं जानती उतना आप जानते हो। यहाँ पे मैंने बेड के साथ में ये अलमारी रख दी, इसी के मैं वाइट वाइट वाले ढूंढ रही थी। बच्चों ने पहले चीज़ें रखना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो गद्दा कब आ पाता है पता नहीं। वंशु ने अपने इसमें कलर्स वगैरह, पेंसिल पेन वगैरह रख दिए हैं। बच्चे अपनी चीज़ें बहुत जल्दी ढूंढते हैं। और जो वंशु की पढ़ाई की जो टेबल थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ रखी है। मुझे घर बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अपना घर है, आप बोलेंगे खुद के मुंह से खुद की तारीफ़, तो अपने घर को कौन पसंद नहीं करेगा, आप लोग बताइए करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें वंशु ने सारा सेट कर दिया है। रसोई में थोड़े से चेंजेस करने पड़े, यहाँ पे ये रखा, इसके ऊपर मयूर जग रखा, टंकी वगैरह आटे की भी चीज़ें मैंने इस पे ही रख दी। मैंने बोला ना खाना पीना नहीं बना, पूरी रसोई अभी अभी स्टार्ट किया था, फिर मैंने बोला इसको समेट दूँ। घर फैला फैला लग रहा है, फिर गली में सब देखने भी आएंगे बेड कैसा लिया कैसा नहीं लिया, तो इस वजह से मयूर जग को मैंने रखा इस पर। आप लोग बताना मैंने सही किया या नहीं किया, भरा हुआ था मयूर जग पता है। अब मैं सोच रही थी जब बोतल पानी की लेके आएंगे इसके ऊपर आएगी या नहीं आई, पर मयूर जग में पानी था ना, वो निकल गया, देखो फैल गया, पर आ जाएगी। अगर ज़रूरी भी नहीं है उसमें बोतल लगाओ मयूर जग में करके नीचे, फिर उठा के ऊपर रख दो। अब देखिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भर गया था मयूर जग, पहले उसको खाली किया, फिर उसको ढका और सारे काम धंधे में लगी। बहुत ज़्यादा मतलब सेट करने में और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सारी चीज़ें हटाई तब जाके वो लगा। इन्होंने नहीं देखा, ये तो सो गए थे, फिर मैंने इनको उठाया। मैंने देखो
कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और 7 दिन में अगर आपको बेड पसंद नहीं आता है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। वो लोग आएंगे, जैसे वो सेट करके गए वैसे ही वो खोल के इसे लेके चले जाएंगे। आपको सारी चीज़ों की मैंने जानकारी दी है। आटे की टंकी यहाँ रख दी है और रसोई को साफ़ करके अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाएंगे पेट में जान जाएगी तभी तो आगे का काम करेंगे। तो अभी रसोई का काम यहीं पे छोड़ दिया है और चलिए और बाकी का काम करेंगे। आप लोग बोलते कहाँ चलें, तो जहाँ मर्जी हो वहाँ चलते, क्या हुआ है ना। यहाँ पे मैंने खीरे लिए, 2 खीरों को काटा है। प्याज लिए, 2 प्याज को काटा है, क्योंकि सलाद बना लेंगे। धो के रख दो ना, फिर मेरी आंखों में तीखापन नहीं लगता है, नहीं तो बहुत तीखापन लगता है। अच्छा, जो बेड में सॉफ्ट वाले निकले थे वो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप आती है। गैलरी में ही सोते हैं, ये गर्मी लगती है, कमरे में तो बहुत गर्मी लगती है, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी। इससे धूप भी नहीं आएगी, धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। और लोहे के तार से मैंने इसको कस दिए। कैसा लगा आप लोगों को बताना। थोड़ा आप लोग बताते हो कि हाँ सही किया, वैसे किया, गलत किया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। सही नहीं लगता है तो आप लोग बोलते प्रीति हटा दो, तो मैं उसे हटा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, कैमरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि वो वाइट है, इस वजह दोनों तरफ मैंने लगा दिए। और इसके जो बड़े बड़े आए थे वो मैंने वॉशिंग मशीन पे ढकने के काम में ले दिए हैं। ये देखो इस तरीके से, बहुत ही इजी है। वंशु वीडियो बना रही हैं, वो ऐसे ही वीडियो बनाती, देखो ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा, बस कमर कमर दिख रही है। पर क्या करें, उनसे जितना कहो ना ध्यान से बना, उतना ही वो ऐसे बनाती हैं। और ट्राइपॉड हर जगह तो लगा नहीं सकते। फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़र की बटन दबा दिया था, मैंने बताया था ना। 2 बोतलें रख दी हैं मैंने उसमें, जो कि ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं था, वो लोग भी आए। और हफ्ते भर का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि कल मंगलवार था। सारी सब्जियां, कद्दू टिंडे पहले के रखे हुए थे। और अभी ये अब देखते क्या बना। हरी मिर्ची, अदरक, सारी चीज़ें ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आते हैं तो महंगा ही देते हैं, तो इस वजह से। चलिए रसोई का हो गया है, दूध उबल गया है। सारे काम देखने होते हैं, घर के भी बाहर के भी। पानी वाले भैया नहीं आए थे, उनका गाड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि ना रास्ते में ख़राब है, तो इस वजह से। फिर ये ना बोतल स्कूटी से ही लेके आ गए थे, तो बोतल ज़मीन पे गिर गई थी। फिर एक बोतल ये लेके गए, एक बोतल मैं उठा के लेके गई। अब मैं भारी चीज़ें उठाती हूँ ना, मुझे दिक्कत हो जाती है, पर फिर मैंने बोला चलो उठा ही लेते, क्या है। एक इन्होंने उठा ली। पानी के खाने के बिना रह सकते हो, अभी पानी के बिना नहीं रह सकते हो, तो पानी को सब लोगों ने ले लिया था। यहाँ पे गली में लोगे तो 20 रुपये की बोतल देते हैं, और वहाँ से लेके आओगे ना तो वो 10 रुपये की बोतल देते, तो ये उधर से ही ले आए थे। यहाँ पे मैंने छोले आलू उबाल दिए हैं। बहुत दिन से हरी सब्जी खाते खाते भी देखिए मन भर जाता है, तो मैंने चने आलू की सब्ज़ी बनाई। लहसुन प्याज सब तैयार करके रख लिया था। टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। थोड़े से चावल बनाए, इसके साथ थोड़ी सी रोटी बनाई है। जीरे के साथ तड़का दिया, और मैंने सारा मतलब मसाला टमाटर वगैरह एक में करके, गाँव में बनाते हैं ना सिल पे पीस के, उस तरीके से बनाया था। काफ़ी अच्छे लगे थे। और 4-5 रोटियाँ, वैसे भी दिन में इतना खाया नहीं जाता है, तो फिर उसी तरीके से बनाया। और ना दही रखा था, दही ले लिया हमने, रोटी और चावल और सलाद, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हमारा मसाला हो गया। उसमें मैंने चने और आलू डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला, ना ज़्यादा गीले रखे ना ज़्यादा टाइट रखे। इनको रात में नहीं बनाती, क्योंकि फिर इनके गैस बनती है, तो इस वजह से इनको थोड़ी देर मैंने मसाले में छोड़ा। मैंने चना मसाला, वो छोले मसाला आता है ना, वो डाला, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा। चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि चावल बनाए थे इसके साथ। इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी तब तक अपना और जो भी काम है वो करते रहते। गर्मी में रसोई में खड़ा होना तो बेकार है, ऐसे लगता है रसोई से भागो। चने बन गए हैं, गैस को कर दिया ऑफ। इन्हें टमाटर सब्जी में से निकाल के देने होते हैं। इस अलमारी में देखिए मैंने कुकर रख दिया, कढ़ाई रख दी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। आटे की टंकी रख दिए। अब देखिए ख़राब कहीं बाहर डाल दे, धूप में डाल दे, ख़राब हो जाएगी, जिससे बढ़िया तो यूज में ले लें। बोतल रखने की कोशिश की, पर इसमें बोतल आई नहीं। आ जाएगा कुछ और सामान। देखिए जो चीज़ जितना है उसी में तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, आप समझदार हो। सारा काम लेट हो गया, बेड वाले भैया आए थे तो सारा लेट हो गया, नहाना धोना सब। तो फाइनल मैंने रोटी बना ली है, बर्तन धो लिए थे, चकला भी ना सारा सेट करके ये इधर सेट कर दिए। और थोड़ी गैस साफ कर लूँ मैं। सारा काम लेट हो गया है। रोटी 2-2:30 बजे रोटी खाएंगे जाके हम लोग। गर्म है गैस, इसलिए अभी थोड़ी थोड़ी पोंछ दे रही हूँ, फिर ठंडी होने के बाद। वंशु एक पेपर ला दो।
दही जमाया है मैंने इस लोटे में, आधा किलो ही था इसलिए। ये लो। रोटी को ढक दूँ। बटर पेपर है ये, बटर पेपर। 1 सेकंड ऐसे रखती हूँ। रोटी ऐसे गरम रहेंगी और अभी पसीजेंगी नहीं। हटो। चलो, रसोई की कमरे में 2-3 बार झाड़ू पोछा हो चुका, ही हटाओ। उठाओ ये, और अब कमरे में एक बार पोछा और मार देना बस। बेड शीट उतार दी उस वाले बेड की, उस पे बेड शीट बिछाऊंगी, उसके बाद में करूँगी। हटो यहाँ से। हाँ, ग्लू गन मंगा दूंगी। हटो पहले बेड शीट इस पे ये बिछा दी फिलहाल, अभी बच्चों ने बिछाई है, मैंने तो नहीं बिछाई है। इसको सही करूँगी फिलहाल, पसीना सुखा लूँ। और कमरे में 2-3 बार रहने दो सोना, 2-3 बार पोछा लग चुका है, फाइनल पोछा लगा दूँ, उसके बाद में कुछ करूँ। विक्स देखो सोना कहाँ पड़ी है, और ये बच्चे ना देखो बेड क्या क्या डाल रखा है। हटा सोना वो बेड पे से निकल जाएगी, वो अभी उठा के निकाल दो, निकाल दो थोड़ा सा तो उठाओ। अब नहीं, हाँ उठाओ, हाँ निकल गई, रख दो, निकल गई। चलो वो विक्स लेके आओ सोना, ये झाड़ू अंदर कर लो, लाओ मैं पोछा लगा दूँ, फिर उसके बाद मिलूँ। अब कमरे में सिर्फ बेड ही बेड है, पर ठीक है, पूजा घर के लिए जगह है, अलमारी के लिए जगह है, सबके लिए है, फिर कहाँ ले जाऊँ, तो छोटा सा घर है, कहाँ लेके जाऊँ। और धूप, बहुत तेज़ धूप है, बहुत बुरा हाल है। चलो करते हैं काम, बहुत सारा काम है, और आके रख नहीं पाया, ये अपने लोग अपनी चीज़ें पहले रखने लगे। हटो हटो, चलो ये उठाओ सोना, अपना ज़मीन पे मन डालो, दूसरी वाली बनियान ले लो, ये हटाओ, ये दीदी पहन ले लेगी। उसमें तो मेरी पहन है वो वाली, ये पहनो लो, और वैसी रखी है, ऐसी पहना करो। ये येलो वाली भी मेरी है, ये ले ले, तो ये पहन ले, ये अच्छी लगती है। अलमारी कपड़े बिगाड़ दिए, अब उठा लो वहाँ से, बोरिस को कर दो, वो बिक्स उठाओ। पूरे दिन यही रहता है। और धूप दिखाऊं आपको, लाइट बंद करने के बाद भी रसोई कितनी अच्छी लगती है ना। मुझे अपना घर महल से कम नहीं लगता। और एक कुत्ते ना दिन में सोने दे, 4 बजे 5 बजे उठ जाती हो, देखो कचरे बीनने वाले आते। चलो काम कर लूँ, फिर मिलूँ आपको, मिलूँगी या नहीं मिलूँ पता नहीं है। गांव से बिजली ले आई थी, बड़े काम आ रहे हैं। आप लोग भी इसे बना लो, लाइट हट जाए तो सही रहती है, बाहर बैठते तो इससे हवा कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या हो गया, अब मैं पोछा मार दूँ।